20% का लाभ प्राप्त हो, 20% का लाभ प्राप्त हो। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा यदि किसी वस्तु को 30% हानि में 4900 रुपये में बेच दिया जाता है तो बताइए उसे कितने रुपये में बेचें ताकि दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त हो। ऑप्शन मिलेंगे 8400, 7000, 6000 और इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले अपने जो तरीका था वो क्या कहती है, आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले दिया हुआ है क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 30% हानि में, मैं पहला पॉइंट करूंगा, दिया हुआ है 30% हानि, 30% हानि बराबर 4900 रुपए। कितना समझ में आ गया? 30% हानि बराबर 4900 रुपए। 30% हानि को क्या बोलता हूं? 70% बोलता हूं। 70% बराबर 4900 रुपए। इतना समझ में आ गया क्या? ये रूल वही कहता है, प्रतिशत के आगे कमी मिल गई तो 100 में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 30% हानि को मैं बोल गया 70% बराबर 4900 रुपए। यहां से 1 यूनिट का मान 4900 बटा में 70 आ गया। अब आगे आंसर क्या होता है? 1 यूनिट के मान को परसेंट से गुणा करो। परसेंट कहता है बताइए उसे कितने में बेचें ताकि दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त हो। आंसर क्या पूछा है? आंसर गुणा करते हैं परसेंट से। परसेंट है 4900 अपॉन 70। परसेंट है 20%। क्या ज्ञात करना है? अधिक लाभ ज्ञात करना है। लाभ ज्ञात करना है। 20% तो लाभ को कितना बोलते हैं? 120। तो आंसर हो गया 4900 बटा में 70 गुणा में 120। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 7 की टेबल से 49 कटते हैं 9 बार। 7 की टेबल से 49 कितनी बार कटते हैं? 7 बार। 7 बार कट गई। आगे बच गया 0 इंटू में 120, ये हो गया 500। सरल नहीं करना था तो 12 को किससे गुणा करो? 7 से। सबसे पहले संख्या को संख्या से गुणा कर लिया करो। 12 को 7 से गुणा किया, 12 गुणा 7 84। 2 शून्य है आगे डाल दो, 8400 रुपये आ गया। समझ क्या किया आपने? किसी वस्तु को 30% हानि, सबसे पहले दिया हुआ लिखा 30% हानि बराबर 4900 रुपये। 1 यूनिट का मान निकाला, 30% हानि को 100 माइनस 30 करके 70% आ गया। 70% बराबर 4900 रुपये। 1 का मान 4900 बटा में 70, सरल किया 4900 बटा में 70 इनटू परसेंट। परसेंट ने बोला कि 20% लाभ, 20% लाभ, सरल किया 8400। ये तो थी इसकी एक ट्रिक। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकता हूं। इसी क्वेश्चन की एक ट्रिक और होती है, एक तरीका और है, एक एमटीआर और क्या कहती है, जिसने अनुपात पढ़ा है वो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता है। इसलिए पहले अनुपात का मान क्या दिया हुआ है? अनुपात की परिभाषा क्या कहती है? इस क्वेश्चन को सीधा करो। अनुपात कहता है दो बिंदु भी है 30%, चलो लेना 30% हानि। अनुपात कहता है कि 30% हानि का मान 4900 रुपये है। ये कहता ना 30% हानि का मान 4900 रुपये है, डबल अनुपात। तो बताइए 20% लाभ का मान, तो बताइए 20% लाभ का मान होगा। इस प्रकार के कर सकते हैं ना। यदि 30% हानि का मान 4900 रुपये है तो 20% लाभ का मान होगा। ये तो क्वेश्चन था ना, किसी वस्तु को 30% हानि में 4900 रुपये तो उसे कितने में बेचें 20% लाभ प्राप्त हो। 20% लाभ प्राप्त। अब देखो इसको इसकी भाषा सरल कर लो। 30% हानि को बोलते हैं 70 अनुपात 4900 डबल अनुपात 120 अनुपात x। इतना मिल गया। अब फिर एम्पियर ना भाई, अरे फिर एम्पियर क्या कहती है? इसका भी एक एम्पियर क्या कहती है? इस चीज को सीधा क्या करती है? क्या करना है? देखो x अंदर है बाहर, ये दो होती है बाहर और ये दो चीजें हैं, इन दोनों को बोलते हैं इनसाइड। ये दोनों अंदर हैं और इस दोनों को क्या बोलते हैं?
बाहर की साइड। यदि x अंदर, x कहाँ है? बाहर की साइड। जो ज्ञात करना वो कहाँ है? बाहर की। तो अपन आंसर निकालना है किस स्थिति से, जब x कहाँ है? बाहर। बाहर है। तो आंसर होते हैं जो अंदर है उनको गुणा कर लो, जो बाहर वाली चीज पूछी ना इससे अपोजिट गुणा कर लो, अंदर वाले को गुणा कर लो। आंसर की ट्रिक क्या करती है कि अंदर की संख्या को क्या करो? गुणा करो। बटा में जो भी शेष बच रखा है उसको लिख लो, आंसर आ जाएंगे। आंसर हो गए गुणित 400 गुणा में 120 बटा में 70। क्या वही आ गया क्या? 400 गुणा में ऊपर 400 से 120 बटा 70। देखो काटो 0 से 0 काटोगे तो 70 गुणा में 120 बचेगा। 70 गुणा में 120 84 100 ही होगा। आगे ये अनुपात का तरीका है, इससे सर वही सिस्टम है। क्या लिखोगे? सबसे पहले 30% हानि का मान 400 रुपये, तो 20% लाभ का मान 20% हानि को 70, 400 को 400 डबल अनुपात 20% लाभ को 120 अनुपात x बाहर है इसलिए